नमस्कार, सिटी समाचार में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। अकोला रेल स्थानक पर आरक्षित टिकटों की कालाबाजारी से रोजाना 1.25 लाख की लूट। कान्हेरी के ग्राम विकास अधिकारी निलंबित। रास्ता रोको के कारण 3 घंटे यातायात ठप। और जलापूर्ति को लेकर गंभीर न रहने वाले अधिकारियों की वेतन वृद्धि रुकेगी। अब समाचार विस्तार से। अकोला रेल स्थानक पर टिकटों की कालाबाजारी करने वाले 7 दलालों ने कई रेल स्थानकों पर अपना जाल फैला दिया है। टिकट दलालों के जाल में फंसकर रेल यात्रियों को आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। मिलीभगत कर टिकटों की कालाबाजारी को रोकना अब समय की मांग हो गई है। अकोला रेल स्थानक पर आरक्षित टिकटों की जमकर कालाबाजारी चल रही है। दलाल रेल अधिकारियों की सहमति से लाखों रुपए की कमाई कर रहे हैं और यात्रियों को हजारों रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा है। रेलगाड़ियों की संख्या भले ही बढ़ गई हो, फिर भी 8 दिन पहले भी आरक्षण नहीं मिल पाता। यह अकोला रेल स्थानक का दुखद पहलू है। दलालों की हिम्मत इतनी अधिक बढ़ गई है कि उन्होंने मूर्तिजापुर, शेगांव, बार्शी टाकली, बडनेरा जैसे कई रेल स्थानकों पर अपना कब्जा जमा लिया है। हाल ही में नायगांव में सभी एजेंटों की बैठक हुई थी, जिसमें एजेंटों ने सिटी चैनल के समाचार पर तीव्र चिंता जताई थी, परंतु जीआरपी व आरपीएफ के सभी वरिष्ठ अधिकारी नागपुर में होने के कारण सिटी चैनल के समाचारों से उनका बाल भी बाका नहीं होगा, ऐसा दिलासा एक अक्लमंद एजेंट ने दिया, जिसके कारण हमने समाचार नागपुर चैनल से प्रसारित किए। रेल स्थानक पर 8 एजेंट अवैध रूप से टिकटों की बिक्री करते हैं, जिनमें टिकट बाबू, जीआरपी व आरपीएफ भी शामिल होने की जानकारी नाम न बताने की शर्त पर एक एजेंट ने दी। एक एजेंट एक दिन में कम से कम 30 टिकट निकालता है, जिसके 400 रुपए बाबू को दिए जाते हैं। 8 एजेंट मिलकर रोजाना 240 टिकट बेचते हैं, जिसके बाबू को 3-3.5 हजार रुपए मिलते हैं। अर्थात इन एजेंटों से बाबू को महीने भर में 1 लाख रुपए मिलते हैं। लाइन में खड़े रहने वाले लड़कों को 100 रुपए दिए जाते हैं। एक टिकट पर कुल खर्च 200 से 250 रुपए होता है। खर्च व टिकट की रकम को छोड़कर एजेंट 500 रुपए कमाता है, क्योंकि एजेंट एक टिकट 9 से 1000 रुपए में बेचता है। एक टिकट पर 500 रुपए, ऐसे 250 टिकटें रोजाना बेची जाती हैं, जिसके कारण 250 टिकटों की कुल रकम 1.25 लाख रुपए होती है। रोजाना 1.25 लाख यानी माह भर में यह रकम 37 लाख रुपए होती है, जिसका अर्थ यही है कि कुल नफा व खर्च मिलाकर यह रकम 56 लाख रुपए की होती है और इतनी की रकम यानी 56 लाख रुपए की आर्थिक लूट होती है। रेलवे के बाबू, वरिष्ठ अधिकारी, जीआरपी व आरपीएफ ये सभी मिलकर चाहे तो यात्रियों की आर्थिक लूट रुक सकती है। हम हमारे ही लोगों का आर्थिक शोषण कर रहे हैं, ये सभी एजेंट भूल गए हैं। विशेष बात यह है कि यह आंकड़े केवल 8 एजेंटों के व उनके द्वारा निकाली जाने वाली तत्काल टिकटों की है। अन्य टिकटों की कालाबाजारी अलग ही है। कमाई व शोषण के बीच की खाई बढ़ती जा रही है, जिसका विस्फोट कभी न कभी होना ही है। यात्रियों की दुखती रग पर हाथ रखने के लिए सिटी न्यूज ने जो पहल की है, उसे लेकर यात्रियों ने मुक्त कंठ से प्रशंसा की। वर्षापासून इथं अपडाऊन सुरू असल्यामुळे मला तिकीट रिझर्वेशनमध्ये खूप अडचणी येत होत्या सुरुवातीला, म्हणजे कारण की इथं गर्दी म्हणजे पूर्ण एजंटमार्फत सर्व तिकिटाची विक्री होत होती। पण आता चॅनलने प्रसारित केल्या येथील एजंट काय एकदम म्हणजे दिसून कोणी दिसून एजंट तिकीट घेताना आम्हाला काही अडचण नाही राहिली, त्यामुळे आम्ही खरंच सिटी चॅनलचा खूप खूप आभारी आहे। चॅनलने केलेला हा एकदम चांगला उपक्रम आहे। या उपक्रमामुळे सामान्य लोकांना खूप फायदा झालेला आहे। यामुळे एजेंट लोकांचा त्रासापासून आपण वाचणार आहोत। एवढे बोलून सिटी चॅनलचे आभार मानतो। कान्हेरी ग्राम पंचायत के ग्राम विकास अधिकारी इंगले को प्रत्येक वर्ष
7 लाख रुपए का नुकसान करने के प्रकरण में सीईओ ने तत्काल निलंबित कर दिया है। ग्राम पंचायत अधिनियम को ताक पर रखकर इमारत व अकृषक कर वसूलते समय प्रतिवर्ष 7 लाख रुपए ग्राम पंचायत के नुकसान कराने वाले, शासन की अनुमति न लेते हुए कर वसूली की रकम बैंक में जमा न करते हुए परस्पर खर्च करने वाले बार्शी टाकली पंचायत समिति अंतर्गत कान्हेरी ग्राम पंचायत के ग्राम विकास अधिकारी NN इंगले को जिला परिषद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री ई रविंद्र ने तत्काल निलंबित कर दिया। वहीं अब अमरावती विभागीय आयुक्त के आदेश पर कान्हेरी के तत्कालीन सरपंच वर्षा अवचार, उप सरपंच पांडुरंग आखरे व अन्य 6 सदस्यों को अपात्र घोषित किए जाने वाला है। निलंबित ग्राम विकास अधिकारी इंगले ने वसंत सिडस, वसंत अग्रटेक व रुहाटिया स्पिनर इन 3 फैक्ट्रियों पर कर लगाते समय गड़बड़ी की, जो उन पर ही भारी पड़ गई। इस बीच इस समाचार के कारण जिला परिषद के गलियारों में हड़कंप मच गया है। शिवर में कपास को लेकर तीव्र स्वरूप का रास्ता रोको आंदोलन किया गया, जिसके कारण 3 घंटों तक राष्ट्रीय महामार्ग का यातायात ठप्प रहा। नागपुर के विधायक देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में शिवर के राष्ट्रीय महामार्ग पर हजारों लोगों ने कपास के लिए रास्ता रोको आंदोलन किया। इस रास्ता रोको के कारण महामार्ग का यातायात 3 घंटे के लिए बाधित हो गया था। इस आंदोलन में शामिल उत्तेजित कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन व नारेबाजी कर टायरों को आग लगाए। घटनास्थल पर पुलिस उप निरीक्षक श्री जाधव, दमकल विभाग, सिविल लाइन, अकोट फैल व सिटी कोतवाली पुलिस पहुंची थी। 500 से अधिक कार्यकर्ताओं ने बैलगाड़ी व कपास की गठरियों के साथ प्रदर्शन किया। राज्य व केंद्र सरकार के निर्णयों का इस अवसर पर निषेध किया गया। इस आंदोलन में सांसद धोत्रे, विधायक फडणवीस, गोवर्धन शर्मा, हरीश पिंपले, डॉक्टर रणजीत पाटिल सहित अनेक कार्यकर्ता शामिल हुए थे। जिला परिषद की जल व्यवस्थापन समिति की सभा में अध्यक्षा ने लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों की वेतन वृद्धि रोकने के संकेत दिए। जिला परिषद के जल व्यवस्थापन समिति की सभा जिला परिषद अध्यक्षा श्रीमती पुष्पा इंगले की अध्यक्षता में ली गई। इस सभा में जलापूर्ति व जल संकट को लेकर यह विभाग गंभीर नहीं है, यह बात फिर से सिद्ध हुई। जिले के जल संकट कृति निवारण का प्रारूप अभी तक तैयार नहीं है, जानकारी तैयार नहीं है, तालाब व बांधों का अभी तक मुआयना ही नहीं किया गया है। बालापुर बीडीओ के भूलने की आदत, 108 खारापान पट्टे के गाँव में पानी की तत्काल सुविधा आदि विषयों पर चर्चा की गई। भले ही यह सभा नरम वातावरण में हुई हो, फिर भी काम न करने वाले अधिकारी व कर्मचारियों की वेतन वृद्धि रोकने के संकेत अध्यक्षा ने दिए। रिधोरा के किसान ने बंजर जमीन पर हल्दी की अप्रत्याशित उपज करते हुए मिसाल कायम की है। खेत की समस्याओं को लेकर कई किसान चिंताग्रस्त नजर आते हैं। कभी कभी ये चिंताएं इतनी बढ़ जाती हैं कि किसान खुदकुशी करने पर आमादा हो जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो विपरीत स्थितियों में भी अपना रास्ता बना लेते हैं। ऐसा ही एक उदाहरण अकोला के पास स्थित रिधोरा देहात में देखने को मिला। इस गांव के किसान गजानन ढगे ने अपनी सूझबूझ तथा कार्यक्षमता का परिचय देते हुए अन्य किसानों के सामने मिसाल कायम की है। गजानन ढगे ने बंजर जमीन पर हल्दी की अप्रत्याशित उपज की है। रिधोरा परिसर की जमीन पारंपरिक फसलों की उपज के लिए जानी जाती है, इसलिए इस परिसर के किसान ज्वार, सोयाबीन, तुअर, कपास तथा चना की फसल पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं और पानी के भरोसे पर रहते हैं। लेकिन गजानन ढगे ने इन बातों की ओर नजरअंदाज करते हुए आधुनिक पद्धति से खेती की तथा जून महीने में खेती की बुआई की। इस समय उनके खेत में एक पौधे पर 1 किलो हल्दी झूम रही है। इस किसान ने 4 एकड़ में हल्दी की बुआई की थी तथा उनका अनुमान है कि कम से कम 400 क्विंटल हल्दी उनके पल्ले पड़ेगी। इस समय गजानन ढगे ने सिटी न्यूज को बताया, इतकं पीक झालेलं नाहीये। या वर्षी मी हे हळद लावण्याचा प्रयत्न केला, त्याच्यात भरपूर यश आलं आणि त्याच्याप्रमाणे शेती ही परवडत नाही असा भाग नाही, परंतु पाणी आणि वीज याच्यात विजेचा खूप त्रास आहे मला। लोड शेडिंग, दिवसभर लाईन नसते, लाईन नसली तर मी नाल्यावरून इंजन लावून पाणी घेतो। माझ्या शेतातून नाला गेलेला आहे। रविवार 20 नवंबर की रात 9 बजे सिटी चैनल पर स्वास्थ्य विषयक कार्यक्रम हेलो सिटी चैनल का सीधा प्रसारण किया जा रहा है, जिसमें प्रख्यात दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आरजी रांदर टेलीफोन के माध्यम से दर्शकों की समस्याओं का निराकरण करेंगे। रविवार 20 नवंबर को रात 9 बजे सिटी चैनल पर स्वास्थ्य विषयक कार्यक्रम हेलो सिटी चैनल का सीधा प्रसारण किया जा रहा है।
इस सीधे प्रसारण कार्यक्रम रविवार 20 नवंबर की रात 9 बजे अकोला ही नहीं बल्कि पूरे विदर्भ के प्रसिद्ध दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आरजी रांदर टेलीफोन के माध्यम से दर्शकों से संवाद साधकर दांतों से संबंधित सभी प्रकार की समस्याओं का निराकरण करेंगे। इस सीधे प्रसारण कार्यक्रम में दर्शकगण डॉक्टर साहब से दांत, मुख कर्करोग, कॉस्मेटिक सर्जरी, मुख फ्रैक्चर आदि से संबंधित सभी प्रकार के सवाल पूछ सकते हैं। रविवार 20 नवंबर की रात 9 बजे स्वास्थ्य विषय कार्यक्रम हेलो सिटी चैनल में भाग लेने के लिए 0724 6450 634 क्रमांक के टेलीफोन पर संपर्क करें। इस प्रकार का आह्वान सिटी चैनल द्वारा किया गया है। भालापुर स्थित प्राचीन सिद्धेश्वर हनुमान मंदिर में अनेक धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। 20 नवंबर को हनुमान जी को स्वर्ण टीका समर्पित किया जाएगा। आयोजकों ने भक्तों से आह्वान किया है कि इस समय वे अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित रहें। भालापुर शहर अपनी पौराणिकता तथा ऐतिहासिकता के बारे में विख्यात है। उसी प्रकार इस शहर में कई अन्य ऐसे धार्मिक स्थल भी हैं जो भक्तों के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। सिद्धेश्वर हनुमान मंदिर भी ऐसा ही एक धार्मिक स्थल है। इस मंदिर में रोजाना कई भक्त दर्शन के लिए आते हैं। मंदिर की लोकप्रियता देखते हुए कुछ दिनों पहले इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया तथा शनिवार 19 नवंबर को धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इन धार्मिक कार्यक्रमों के अंतर्गत बजरंगबली को चांदी की गदा तथा चांदी का चंदनहार समर्पित किया गया। इसके अतिरिक्त अखंड रामायण, महापूजा तथा कीर्तन भी आयोजित किए गए। रविवार 20 नवंबर को सिद्धेश्वर हनुमान मंदिर में स्वर्ण टीका समर्पित किया जाएगा। इस समय महाप्रसाद का कार्यक्रम भी आयोजित किया गया है। श्री सिद्धेश्वर हनुमान सत्संग मंडल, रामायण वाचक मंडल तथा बालापुर के सभी भक्तजनों ने लोगों से आग्रह किया है कि वे अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित रहकर इस शुभ अवसर का लाभ उठाएं। शहर के मुख्य बस स्थानक पर ओवरटेक करने के प्रयास में ट्रक और मारुति कार आपस में बुरी तरह घिस गए, जिसकी वजह से काफी देर तक यातायात बाधित रहा। स्थानीय बस स्टैंड पर ओवरटेक करने की फिराक में ट्रक और मारुति कार आपस में भिड़ गए। इस दुर्घटना के कारण काफी देर तक यातायात बाधित रहा। टावर की ओर बस स्टैंड की तरफ जाने वाला ट्रक तथा मारुति कार ओवरटेक करने के चक्कर में एक दूसरे से बुरी तरह घिस गए। इस पर गुस्साए कार चालक ने अपनी कार ट्रक के सामने खड़ी कर दी। इस दौरान दोनों ड्राइवरों का काफी देर तक वाक युद्ध चलता रहा, जिसके कारण बस स्टैंड से टावर तक वाहनों की लंबी कतारें लग गई। यातायात पुलिस घटनास्थल पहुंची और दोनों में समझौता किया। यह तमाशा देखने अच्छी खासी भीड़ इकट्ठा हो गई थी। अकोला महानगर पालिका के अतिक्रमण विभाग ने तीसरे दिन सिटी कोतवाली से अकोट स्टैंड व आगे तक का अतिक्रमण निकाला, जिसमें जब्ती की कार्यवाही भी की गई। अकोला महानगर पालिका के अतिक्रमण विभाग ने पिछले 3 दिनों से अतिक्रमण कार्यवाही शुरू की है, जिसके कारण अतिक्रमण धारकों में हड़कंप मचा हुआ है। शनिवार 19 नवंबर को सिटी कोतवाली पुलिस थाने से लेकर अकोट मोटर स्टैंड व आगे संतोषी माता चौक तक का अतिक्रमण हटाया गया। पिछले कई महीनों से अतिक्रमण हटाओ कार्यवाही रुकी हुई थी, जिसके कारण शहर के प्रमुख मार्गों पर अतिक्रमण की संख्या में बेतहाशा वृद्धि हो गई थी, जिसे देखते हुए मनपा प्रशासक श्री दीपक चौधरी ने अतिक्रमण हटाओ अभियान को फिर से शुरू करने के आदेश दिए थे। इस कार्यवाही के तीसरे दिन सिटी कोतवाली से लेकर अकोट मोटर स्टैंड व आगे संतोषी माता चौक तक का अतिक्रमण हटाया गया। इस कार्यवाही में रास्ते पर लगाए गए सामान, फलक, पोल पर लगाए गए फलक, हाथ ठेलों को जब्त किया गया। यह कार्यवाही अतिक्रमण विभाग प्रमुख श्री विष्णु डोंगरे के मार्गदर्शन में की गई। शहर में आगे भी इसी प्रकार का अतिक्रमण हटाओ अभियान जारी रहेगा, जिसे देखते हुए लोग अतिक्रमण न करें, इस प्रकार का आह्वान महानगर पालिका प्रशासक ने किया है। कृषि विद्यापीठ के मवेशी अस्पताल के डॉक्टरों ने घायल हिरण पर शस्त्रक्रिया कर उसकी जान बचाई। डॉक्टर पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ के मवेशी अस्पताल के डॉक्टरों ने गंभीर रूप से घायल हिरण की जान बचाने में सफलता पाई। येलवान गांव में मोहन काले व मोहसिन को बुरी तरह से घायल हिरण दिखाई दिया था, जिसकी सूचना किंग कोबरा एडवेंचर फाउंडेशन के श्री बाल कांडने को दी गई। श्री कांडने ने अपने सहयोगियों के साथ घायल हिरण को कृषि विद्यापीठ के मवेशी अस्पताल में पहुंचाया। यहाँ के डॉक्टर रत्नाकर राहुलकर, डॉक्टर अनंत पाटिल, डॉक्टर नकुल रोटे, डॉक्टर भरत दिघुले, डॉक्टर मनोहर बोचे, डॉक्टर प्राजक्ता चरडे, डॉक्टर मयूर काटे ने घायल हिरण पर शस्त्रक्रिया कर उसके प्राण बचाए। इस अवसर पर वन विभाग के कर्मचारी उपस्थित थे। मूक पशु के प्रति डॉक्टरों की दया सभी की प्रशंसा की पात्र है। अकोला शहर को जलापूर्ति करने वाली पाइपलाइन से बहते पानी के कारण किसानों के खेत में पानी भर गया।
महान से अकोला शहर को जलापूर्ति करने वाली मुख्य पाइपलाइन का वॉल जेसीबी मशीन के कारण फूट गया। मुख्य पाइपलाइन के पास झाड़ झंकाड़ उगाए थे, जिसकी सफाई जेसीबी से की जा रही थी। तब जेसीबी मशीन का धक्का पाइपलाइन के वॉल को लगा। इस फूटे वॉल के कारण किसानों के खेतों में पानी भर गया, जिसके कारण किसानों में तीखी नाराजगी व्याप्त हो गई। बोरगांव मंजू के पास ट्रक मोटरसाइकिल के बीच हुई दुर्घटना में एक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई तथा एक घायल हो गया। बोरगांव मंजू के पास मोटरसाइकिल और ट्रक के बीच हुई दुर्घटना में एक ही घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। इस घटना से संतप्त बोरगांव वासियों ने ट्रक को जलाने का प्रयास किया, जिसके कारण यहां तनाव की स्थिति पैदा हो गई थी। बोरगांव मंजू के पास स्थित दयाल दाल मिल से काम कर वापस लौट रहे प्रवीण काले व चंद्रशेखर चिट्टे को ट्रक ने उड़ा दिया। इस दुर्घटना में चंद्रशेखर चिट्टे की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई तथा प्रवीण काले घायल हो गया। इस घटना से संतप्त बोरगांव वासियों ने ट्रक को जलाने का प्रयास किया, किंतु बोरगांव मंजू पुलिस ने घटनास्थल पहुंचकर स्थिति पर काबू पा लिया। अकोला से कुछ ही दूरी पर स्थित वरखेड़ फाटे के पास ट्रक तथा पल्सर की भिड़ंत हो गई। इस दुर्घटना में पल्सर पर सवार पिता पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गए। अकोला से लगभग 12 किलोमीटर दूर वरखेड़ फाटे के समीप शुक्रवार की देर रात 11:45 बजे के लगभग ज्वार से भरे एक ट्रक से एक पल्सर मोटरसाइकिल के टकरा जाने से हुई दुर्घटना में पल्सर सवार 2 व्यक्ति बुरी तरह जख्मी हो गए। दोनों को अकोला लाया गया, जहां दोनों की हालत चिंताजनक बताई जा रही है। दुर्घटना के बाद ट्रक और पल्सर दोनों बुरी तरह जले पाए गए। यह पता नहीं चल पाया है कि दोनों में आग कैसे लगी। फाटे के पास पातुर मार्ग पर दोनों ओर यातायात कई किलोमीटर तक अवरुद्ध रहा। मिल पाई जानकारी के अनुसार ट्रक ज्वार लादकर पातुर से अकोला की ओर आ रहा था, जबकि पल्सर सवार पिता पुत्र गायगांव निवासी मंगेश रतन केतकर और जीवन केतकर अकोला से पातुर की ओर अपने गांव जा रहे थे। मुड़ते ही वे ट्रक से जा टकराए। बुरी तरह जल जाने के कारण पल्सर का क्रमांक पता नहीं चल पाया है। आगे की जांच पातुर पुलिस कर रही है। अब डालते हैं बोरगांव मंजू की हलचल पर एक नजर। अकोला से सटे बोरगांव मंजू देहात में संत गजानन महाराज के भक्तों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। इसके मद्देनजर गांव के कुछ परिसर में गजानन महाराज के मंदिरों का निर्माण कार्य किया गया है। मंदिर का निर्माण कार्य पूरा होने के बाद गजानन महाराज की प्रतिमा की स्थापना की गई। इसके बाद गजानन महाराज की भव्य पालकी का आयोजन किया गया। पालकी में शामिल सभी भक्त गांव के प्रमुख रास्तों से गुजर रहे थे। इस समय जगह जगह पालकी का स्वागत किया गया। बोरगांव मंजू स्थित रेणुका नगर में गजानन महाराज विजय ग्रंथ के सामूहिक पठन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में सैकड़ों भक्तों ने भाग लिया। रेणुका नगर स्थित गजानन महाराज का यह मंदिर काफी लोकप्रिय हो रहा है। रोजाना सैकड़ों भक्त इस मंदिर में आते हैं। इस मंदिर की विशेषता यह है कि यहाँ गजानन महाराज की संगमरमर की प्रतिमा स्थापित की गई है, जो भक्तों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। अंत में एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। अकोला रेल स्थानक पर आरक्षित टिकटों की कालाबाजारी से रोजाना 1.25 लाख की लूट। कान्हेरी की ग्राम विकास अधिकारी निलंबित। रास्ता रोको के कारण 3 घंटे यातायात ठप। और जलापूर्ति को लेकर गंभीर न रहने वाले अधिकारियों की वेतन वृद्धि रुकेगी। फिर मिलेंगे शहर की ताजा जानकारी तथा महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।